2 साल एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट ना मिले। 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट की डिमांड है आपकी सभी छात्रों के लिए? सबके लिए एसएससी कौन कौन छात्र हैं? यूपीएससी एसएससी बैंकिंग। अच्छा, सभी छात्रों के लिए यूपीएससी एसएससी बैंकिंग आर्मी सभी छात्रों के लिए आप डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम हकीम कमांडर है, मैं गुजरात से आया हूँ। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्यों आप प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं? हम प्रोटेस्ट पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हमें कोविड-19 के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार से हम ये गुहार लगा रहे हैं कि हमको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और 2 बार हमें अटेम्प्ट मिलना चाहिए। इसीलिए हम बैठे हुए। अभी तक तकरीबन 9 स्टेट ने ये सारी चीज़ें दी है, केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही? इसीलिए हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल हम करेंगे। हम 2 साथी हैं और हमारे दूसरे साथी भी पूरे भारत से आ रहे हैं, आएंगे और हम यहाँ पर इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक करेंगे जब तक। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है हकीम जी यहाँ पर? हमारी यही डिमांड है कि कोविड-19 के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी यूपीएससी आर्मी बैंकिंग रेलवे आरबीआई जितने भी छात्रों को नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे और 2 बार अटेम्प्ट उनको दे। यही हमारी डिमांड है। ठीक है, हमारे साथ है कुछ अन्य छात्र यहाँ पर अनिल चौरासिया जी भी हैं और साथ में है सर, क्या नाम है? सुनील जी, आप भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हो, कहाँ से आए हो और क्या डिमांड है आपकी? सेम डिमांड है या कुछ अलग है? मेरा नाम सुनील है और मैं यूपी से आया हूँ और मेरा भी कहना यही है कि जो 2019 में जो जिन छात्र एसएससी आईबीपीएस या फिर एसएससी यूपीपीसीएस या यूपीएससी जो भी है जितने भी एग्जाम हैं जो उसमें बस लॉस हुआ है 2 साल में, तो उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए और 2 साल का वो दिया जाए, लेसन दिया जाए ताकि वो सही से प्रिपेयर कर सके और अपनी जो सपने हैं वो पूरे कर सके। तो हमारी जो एक वो है जो कोविड आया था 2020 में और 2021 में, उसके अवज में आप ये डिमांड कर रहे हैं कि सभी छात्रों को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, कुछ राहत दी जाए ताकि सबको मिला हुआ है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया तो हमको भी देना चाहिए। अच्छा, कौन सी स्टेट्स ने दिया है अभी इसमें? फिर नागालैंड ने दिया है, जी, 28 तारीख को दिया, त्रिपुरा ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने दिया, उत्तराखंड उत्तराखंड ने भी दिया। तो हम यूपीएससी का जो एग्जाम है वो भी देना अनिवार्य है। तो ये डिमांड है कि केंद्र सरकार से सभी यूपीएससी एसएससी बैंक के सभी छात्रों को राहत दी जाए, अटेम्प्ट दिया जाए, 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए और अटेम्प्ट की डिमांड है आपकी। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? जी जी सर, जी जी, और यहाँ पे मुकदमे में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी, और हमारे कुछ साथी हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। कौन है आपके साथी? कौन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, एक बार बता दीजिए जरा। हमारे दोस्त हैं हकीम कमांडर जी, जी जी, और उनके साथ एक और हमारे मित्र हैं। अच्छा, रितेश सर। अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों की डिमांड है कि कोविड के दौरान जो इतनी ज़्यादा मतलब पैंडेमिक था। अच्छा, ये बताइए, आप आज यहाँ धरने पर बैठे हो, आपने एक पहले भी धरना किया था, इस बार जो धरना है और पहले वाले धरने में क्या डिफरेंस आप मानते हो? पहले वाले धरने में हमने कोशिश की थी और उससे बेहतर कोशिश अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डिमांड को रख रहे हैं। तो ये धरना आपका कब तक चलेगा? जब तक हमें अटेम्प्ट मिल जाए तब तक चलेगा। चाहे मांगे पूरी ना हो जाए। आप यहीं रहने वाले? जी बिल्कुल। अच्छा, रात को यहीं पर सोएंगे? हंगर स्ट्राइक भी करेंगे, हो जाएगा तो। जब तक अटेम्प्ट नहीं मिल जाता तब तक। ओके, लीजिए, हमारे साथ हैं अन्य साथी, थोड़ा सा इसको बताइए। हाँ, बताइए सर, आपका क्या? मेरा नाम पुलकित है और यहाँ पर मुखर्जी नगर में यूपीएससी के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर, और केवल यूपीएससी नहीं कि एसएससी बैंकिंग आर्मी और आपके पास ये सभी एग्ज़ामों को लेकर एक प्रोटेस्ट आयोजित की गई है और ये लगातार कंटिन्यू चलने वाली है। और कोविड-19 में जिन लोगों का अटैम्प्ट जो पेपर नहीं दे पाए या जिनका अटैम्प्ट खराब गया, तो उस 2 साल की एज रिलैक्सेशन और 2 अटैम्प्ट को लेकर डिमांड आपके पास हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। और जब तक हमारी डिमांड मानी नहीं जाती तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। 2 हमारे साथी जैसे हाकिम कमांडर जी और रितेश जी हंगर स्ट्राइक पर कंटिन्यू टिल डेट तक बैठे हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि सरकार को ये बताने की कि भाई ये जो चीज़ हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कोई आपके पास इसमें सभी लोगों के हित जुड़े हुए हैं, पूरे 5 लगभग सभी फैमिली। शिक्षा जो एक मुद्दा है वो हर फैमिली हर घर का मुद्दा है, इससे सरकार को इस पर जो है सोचना चाहिए और हमारी डिमांड को मानना चाहिए। ठीक है। और
सर हैं हमारे साथ राठौर जी राज राठौर साहब। और राज राठौर जी। आप पहली इसमें सेकंड दफ़ा इस प्रोटेस्ट में हैं। पहले भी आप प्रोटेस्ट का पार्ट थे, अभी जो 20 को हुआ था 20 फरवरी। तो राठौर जी, आप कैसे देखते हैं ये स्टूडेंट्स की डिमांड जो है वो कहाँ तक जायज़ है और किस तरीके से पूरी होगी? आपको लगता है कि यहाँ मुखर्जी नगर में धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठकर आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँच पाएगी? देखो, पहली बात तो ये है कि ये देश युवाओं से चल रहा है। सरकार को मानना पड़ेगा युवाओं की बात। ये ऐसे अपने हक और अधिकार के लिए सब लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार से हम कह रहे हैं कि हमारी उम्र हो गई, हमें फिर से दे दो। कोविड के कारण जो घटना हुई है, जिसके परिवार खोया, किसी ने खुद कोरोना पॉजिटिव है, जो सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं दे पाए, इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। जी। पिछले आंदोलन से इस बार का जो धरना प्रदर्शन है ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि यहाँ पे सारे देश के युवा आकर बैठे हुए हैं। और तो आप ये बताइए मोटा मोटा कि रात को आज यहाँ पर आप रहने वाले हैं या फिर यहाँ से चले जाएंगे? देखो, हंगर स्ट्राइक पर हमारे हकीम कमांडर साहब रहेंगे, हम भी रहेंगे और साथी भी रहेंगे। कितने दिन तक सोच कर आए हैं कि आप ये भूख हड़ताल पर रहेंगे और यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे? धरने पर बैठे सरकार को माननी पड़ेगी युवाओं की बात। कब तक बैठने का प्लान है आपका? हमारा प्लान जब तक सरकारें मांगे नहीं सुन लेती, जब तक संसद में हमारी मांगे उठती नहीं। अच्छा, तब तक आप यहीं पर बैठे रहेंगे? अच्छा, ठीक है। हमारे साथ हैं संजीव जी। हाँ, बताइए संजीव सर। मैं संजीव कुमार, मैं भी यहाँ धरने पे बैठा हूँ और हमारे दो साथी हकीम सर, रितेश सर ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हम लोग भी इनके साथ देने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोग भी जब तक ये अटेम्प्ट हमें ना मिल जाए तब तक हम बैठे रहेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सारे में बैठेंगे। मतलब आंधी तूफान से भी आप टक्कर लेंगे और रात को यहीं पर बैठने वाले हैं? यहीं पे सोएंगे, यहीं पे बैठेंगे, बस अपना तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि आपकी डिमांड पूरी नहीं। तब तक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। आइए, ठीक है, बहुत अच्छा है आपका कॉन्फिडेंस देखकर कि आप बैठे हैं और आपकी हम तो लेके जाएंगे सर, हम लेके जाएंगे हम तो। हमारे साथ हैं एक और सहयोगी, आप जानते होंगे इन्हें। बताइए आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? पहले भी धरना किया था आपने? हाँ, यही मेरा मुखर्जी नगर पर। नाम बबीता है। हम 20 तारीख को यहाँ पे पहले हमारा जो धरना है वो हुआ था और उस टाइम तो हमने एक दिन के लिए ही किया था। अभी हमारे दो साथी हैं जो हकीम कमांडर हैं और एक रितेश चतुर्वेदी सर हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं। ये लोग हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं और हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी डिमांड एक्सेप्ट नहीं हो जाती। और हमारी जो 3 मुख्य डिमांडें हैं वही है, डिमांड्स जो है वो एक है, फर्स्ट जो है वो है कंपलसरी अटेम्प्ट सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के स्टूडेंट को मिलना चाहिए। 2 साल जो है एक तरह से 0 ईयर घोषित हो जाए ताकि सभी स्टूडेंट्स को चाहे जिसमें अटेम्प्ट है उनको अटेम्प्ट मिले और एज है वो 2 साल का एज बढ़ा जाए। दूसरी है ट्रांसपेरेंसी और तीसरा है जो मेंस के जो बच्चे हैं उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया तो उनके लिए कोई स्पेशल विंडो निकाली जाए, उनका सोल्यूशन किया जाए। मतलब ये डिमांड है आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के छात्रों के लिए। साथियों, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको जहाँ पर ये स्टूडेंट्स बैठे हैं वो है बत्रा सिनेमा के फ्रंट। ये सामने देखिए आप, बत्रा सिनेमा का आपको बोर्ड दिख रहा होगा और यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो स्टेचू है यहाँ पर, इसके फ्रंट में ये लोग बैठे हुए हैं पुलिस चौकी के पास। और हम लोग 24/7 यहीं पर रहने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट। अच्छा, आप रात को यहाँ से उठेंगे नहीं? हाँ, यहीं रुकेंगे हम सब। अच्छा, ये इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर हैं, प्रोटेस्ट पर हैं और रात को आज ये उठने वाले नहीं हैं और लगातार यहाँ पर बैठे। तब तक हमारी डिमांड एक्सेप्ट नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। और जो भी लोग सपोर्ट करने के लिए आए नियर बाई एरिया में हो या जो दूर है वो अपनी टिकट करवा ले और आने की यहाँ कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम। मैम, आपका क्या नाम है, बताइए आप? मेरा नाम प्रीति है और मैं असम से हूँ और यहाँ पे कोविड की वजह से जो क्षति हुई है स्टूडेंट को अटैम्प्ट के लिए, जो अटैम्प्ट नहीं दे पाए हैं उसके लिए मैं भी इस प्रोसेस में बैठी हूँ और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी। तो ठीक है साथियों, ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, तमाम छात्र जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पीछे जाइए, और वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा नज़दीक आ जाइए सर। हाँ, उधर चले जाइए ना। यहाँ से बताइए, लीजिए, बताइए सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं, क्या डिमांड है आपकी? हमारा नाम मोहित सिंह है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं यूपीएससी और अदर सेंट्रल एग्ज़ाम्स में
सभी कैंडिडेट्स को जो कोविड पीरियड में 2020 या 2021 में जो पीड़ित थे उन सभी के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाएं, प्लस एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए। अच्छा, वही सेम डिमांड है आपकी भी, और आप सभी छात्रों के लिए जो कोविड पीड़ित थे, कोविड की वजह से जिनका अटेम्प्ट खराब हुआ, एज रिलैक्सेशन की डिमांड है। एज रिलैक्सेशन अटेम्प्ट भी दिए और अटेम्प्ट्स भी दिए जाए, ठीक है। और साथी हैं हमारे, तो सर बताइए आपका क्या डिमांड है, थोड़ा सा आगे कर दिए सर, बताइए सर क्या। ये जो हमारे फ्रेंड हैं इनकी डिमांड का मैं समर्थन करता हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर, इनकी फ्रेंड के मोरल सपोर्ट के लिए आया हूँ। जी जी, अच्छा। बाकी सर आप थोड़ा बताइए क्या नाम है आपका, और एक बार पकड़ लिए। हाँ बताइए। मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। और ये जो प्रोटेस्ट है लगभग काफ़ी 1 महीने से चल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट में कम से कम अनशन तक बैठेंगे, यानी कि इंडेफिनिट तक बैठेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये मिल नहीं जाता, ठीक है। और हमारी डिमांड ये है कि सबको अटेम्प्ट मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का, कोई भी कैटेगरी हो। ऐसा नहीं कि जिसको नहीं मिला, जिसको जो एसटी का उसे नहीं मिल रहा या जनरल का उसे नहीं मिला, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे, बताइए सर। मैं यूपीएससी पेरेंट हूँ और मैं इन लोगों के मोरल सपोर्ट के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात जेन्युइन है, अगर बात जेन्युइन है तो जरूर होना चाहिए। हम सब लोग पिछले करीब 2 साल से कोविड की वजह से कोविड महामारी थी, कोई एक जनरल बीमारी नहीं थी, इधर बीमारी किया जा सके, और हम इनके मोरल सपोर्ट में आए हैं और आते रहेंगे। थैंक यू। एक साथी और हैं हमारे साथ। सर आप अपनी क्या डिमांड है जरा बताइए स्टूडेंट्स को। मेरा नाम सुमन सौरभ है। मैं ये 2020-2021 में दोनों बार यूपीएससी अटेम्प्ट कोरोना के कारण ये नहीं दे पाया अच्छे से। मेरे को भी कोरोना हो गया था और मेरे परिवार में बहुत लोगों को कोरोना हो गया था। ये बीमारी तो कोई ये जात पात है, उम्र पोस्ट नहीं देखता है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हो सकता है तो किसी को हो सकता है। उसके लिए हम लोग को दो वर्ष एज रिलैक्सेशन के साथ 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया जाए, को हम लोग क्षतिपूर्ति उसका कर सकें। नहीं तो हम लोग यूपीएससी के लिए एलिजिबल है, फिर स्टेट पीसीएस वगैरह में दूसरे एग्जाम में जाने के लिए मजबूर होंगे। और सभी एग्जाम में जो एसएससी के बच्चे दे रहे हैं, रेलवे के बच्चे दे रहे हैं, बैंक के बच्चे दे रहे हैं, सभी को एज रिलैक्सेशन के साथ 2 अटेम्प्ट दिया जाए। जब सब कुछ में कंपनसेशन दिया जा रहा है, कोरोना के लिए ये कंपनसेशन दिया जा रहा है, जब ये लाभार्थी को फ्री ये दिया जा रहा है इतना दिन तक, तो हम लोग को अटेम्प्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है ये 2 अटेम्प्ट? जबकि हम लोग ये कोरोना के क्रम में हम लोग के पास उतना सुविधा नहीं था। मैं पूरे बैकग्राउंड से हूँ, तो ये मैं सफ़र कर गया 2 बार। दोनों साल मेरे को कोरोना हो गया और मेरे परिवार में लोगों को भी हो गया। इसलिए ये सरकार से हमारी मांग है कि 2 अटेम्प्ट एज रिलैक्सेशन के साथ ये दिया जाए। ये तमाम छात्र हैं जो मुखर्जी नगर पर धरने के लिए बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन के लिए। डिमांड है कि जो 2020 और 21 में परीक्षाओं में नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स का, उसकी भरपाई के लिए सरकार इन्हें राहत के तौर पर 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन सभी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। साथ में एक और डिमांड है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। सभी एग्जामिनेशंस में भर्तियां जो टाइम पर नहीं हो रही हैं और तमाम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होते हैं समय पर, या फिर जितनी वैकेंसीज होती है वो वैकेंसीज कम्प्लीटली फिल नहीं की जाती, जैसे एसएससी जीडी का केस है, या फिर तमाम अन्य जो भी इशू है इस कोविड में जो स्टूडेंट्स ने फेस किए हैं 2020 और 21 में। तो इन स्टूडेंट्स की डिमांड को संज्ञान में रख के सभी छात्रों की जो डिमांड है, मांग है, उसको पूरा करने का केंद्र सरकार उसकी कोशिश करे। और जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी काफ़ी अपनी स्टेट्स में राहत दी है स्टूडेंट्स को,
तमाम छात्रों को रिलैक्सेशन मिली है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बखूबी इस पर गौर फरमाना चाहिए और सभी स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट की जो डिमांड है इनकी वो पूरी होनी चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। और जो भी छात्र कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस धरने में शामिल होना चाहते हैं, तो वो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9873456635 पर। ये मेरा नंबर है, सोहन कुमार, और साथ में बबीता जी हैं, वो अपना नंबर शेयर करेंगी। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। 7838787631। अच्छा, एक हमारे सर हैं संजीव जी, वो भी अपना नंबर बताएंगे आपको। बताइए संजीव सर। हाँ सर, 9958240312 9958240312। ये तमाम छात्र हैं जिन इस धरने का पार्ट बनने के लिए आप लोग यहाँ मुखर्जी नगर पर आ सकते हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर काफ़ी नामी जगह है जहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं। कोचिंग लेने के लिए तमाम छात्र यहाँ पर आते हैं और सभी छात्रों से ये निवेदन है, नर्म निवेदन है कि सभी साथी आकर के इनका पार्ट बने, इसका हिस्सा बने इस प्रोटेस्ट का, और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। धन्यवाद।